हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका अल्फा बायोजन में। तो आज अपना क्लास 10th का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आइए जानते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है क्या, ठीक है, और अच्छे तरह जानेंगे और डीपली जानेंगे। तो आइए जानते हैं बिना देरी के। तो पिछला क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग दोनों का था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसको हमको अच्छे से कवर करना होगा, जो कि हमको क्योंकि हमारे जो बोर्ड्स के एग्जाम है इसमें बहुत सारे इसका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। तो जानते हैं हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता क्या है, आइए जानते हैं। तो बोला कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग ये है क्या। देखिए ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन, देखिए मान लीजिए पहले हम बनाएंगे एक अच्छा सा खूबसूरत सा डियाग्राम बनाएंगे, जो कि चलो ही बनाते हैं। देखिए ये क्या है, मान लीजिए यही बनाए, चलिए यही बनाते हैं। दिक्कत चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, बेकार बनी तो सॉरी। ओके चलिए कोई ना, जैसा ही बन गया हो, ठीक है। चलिए इसका ये क्या माउथ है, ये क्या है, लंबी सी पाइप है, इसे बोलते हैं क्या, ईसोफेगस। जे से भी स्ट्रक्चर बनता है, इसे बोलते हैं क्या, स्टमक। इधर कुछ ऐसे बनता है, इसे बोलते हैं क्या, ड्यूडेनम। ऐसे बनता है, ऐसे कुछ होता है, इधर कुछ ऐसे होता है, ऐसे हाईली क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड यानी कि मुड़ जाता है, ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे करके होता है। ये बाद में कहता है ऐसे ऐसे हो जाता है, ये ऐसे 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 होता है ये। चलिए कोई ना, बनाते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। आइए जानते हैं ये क्या। देखिए ये हमारा होता है क्या, मान लीजिए हमारा क्या है, ये माउथ है। क्या है ये, माउथ है, ये माउथ है ये। अब ने फूड लिया, देखिए पहले नेमिंग कर देते, फिर ये क्या हमारा क्या है, ये ईसोफेगस है। ये क्या है, ये ईसोफेगस। क्या है ये, ईसोफेगस है ये क्या हमारा, ये जे से विषय से कहते हैं हम स्टमक बोलेंगे इसे हम। ये क्या है हमारा, स्टमक। क्या है ये, स्टमक है। ये क्या है हमारा, ड्यूडेनम है। क्या है ये, ड्यूडेनम। यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं क्या, पैंक्रियाज। क्या होते हैं, इसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज बोलते हैं। इसका शेप कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है ये, ठीक। आगे जानते हैं, ऐसे होता है, इसे हम बोलते हैं एसिनाई। जो क्या होता है, ये इसमें से म्यूकस, मतलब कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इसमें से पैंक्रियाटिक ग्लैंड है ये। क्या ऐसे बोलते हैं, एसिनाई कहते हैं इसे, एसिनाई। ये जो डक्ट है, जो ये रास्ता है, यानी कि इधर हमारा होता है, इधर हमारा होता है लीवर होता है। क्या होता है हमारा, इधर हमारा लीवर होता है। जो ये रास्ता है, रास्ता ये दिख रहा है, ये पीछे से गुजर का आया, कुछ पीछे से आया हुआ है, पीछे से आता है ये। और किस में हमारा आता है, हमारे पैंक्रियाज में, कहा था ये आगे से जुड़ जाता है। देखिए यानी कि आप समझ सकते हैं, पीछे से आता है, पीछे से, और कहाँ आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इसमें जुड़ गया। यानी कि जो पैंक्रियाज का जो सीक्रेशन होगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ऐसे आएगा, कहाँ आएगा, हमारे ड्यूडेनम में आएगा। और हमारा यहाँ पर होता है हमारा ऐसे करके, हमारा ये लीवर होता है, लीवर। क्या हमारा ये है, ये हमारा लीवर है, हमारा क्या है, लीवर है हमारा। कैसा होता है ये, बाइलोट होता है, यानी कि दो लोग होते हैं इसमें लीवर में, ठीक है। ऐसा हमारा क्या है, ये मान लीजिए, चलो मान लेते हैं अच्छा सा। क्या हमारा ये हमारा एक लीवर है, ऐसे होता है, ये हमारा ये लीवर है। बगल में एक ऐसे कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। कहते हैं इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। कहते हैं इसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसे। अपना ये सिक्रेशन निकालता है हमारा का, ये लीवर है,
क्या निकाल, ये लीवर है, क्या है ये लीवर, क्या निकलता है ये बाइल जूस निकलता है, क्या निकलता है सीक्रेट, ध्यान से देखिए इधर ये इसको, सीक्रेट क्या बाइल जूस, क्या निकलता है बाइल, बाइल निकालता है, क्या निकलता है ये बाइल निकालता है, जो क्या होता है ये इसमें जाकर होता है, इसमें जाकर स्टोर होता है, इसमें जाकर होता है, इसमें कैलकुलेटर में क्या होता है ये स्टोर होता है। यहाँ से क्या होता है ये जब इसमें मान लीजिए आपने खाना खाया और क्या लिया फूड लिया, क्या लिया फूड लिया, खाना खाए और कहाँ गए ये मुंह में, ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फाइनली कहाँ आएगा हमारे इसमें आएगा। उसके बाद क्या होगा ये फूड तुम्हारा आएगा किसमें ड्यूडनम में आएगा, ऐसे करते करते जो वेस्ट होगा ऐसे करते घूमते होते कहाँ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक देखिए इधर कहा था ये फूड लिया इसने, फूड लिया, देखिए फूड अब लेते हैं तो देखिए जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च यानी कि जो प्लांट से ग्लूकोज लेते हैं बोलते हैं स्टार्च, यानी कि हमारा जो स्टार्च होता है ये स्टार्च मुंह में ही 30% डाइजेस्ट हो जाता है। स्टार्च का होता है ये स्टार्च डाइजेस्ट होता है कहाँ पे, हमारे माउथ में। देखिए हमारा जो माउथ है ना ये क्या होता है हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है हमारे माउथ में होता है, हमारा डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ होता है हमारे माउथ में होता है। ये हमारा ये कहाँ होता है, अब मान लीजिए फूड में आपने स्टार्च लिया, स्टार्च देखिए माउथ में हमारे ऐसे कुछ सलिवरी ग्लैंड लगे होते हैं, सलिवरी ग्लैंड होते हैं, सलीवा निकालते हैं, नीचे भी होता है ऐसे, मान लीजिए ऐसे का ये सलिवरी ग्लैंड है ये मान लीजिए, ठीक है। सलिवरी ग्लैंड निकालते हैं ऐसे एंजाइम से निकालते हैं, ये क्या हमारा ये सलिवरी ग्लैंड है, क्या ये हमारा ये सलिवरी ग्लैंड, क्या निकलता है ये ग्लैंड, क्या निकलता है ये निकलता है सलिवरी एमाइलेज, ये एंजाइम है सलिवरी एमाइलेज, क्या निकलता है ये देखिए हमारा ये सलिवरी ग्लैंड है, ये क्या निकलता है ये सलिवरी एमाइलेज निकालता है, जो कि डाइजेशन करता है किसका स्टार्च का, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें माल्टोज में, किसमें चेंज इनटू इसमें माल्टोज, किसमें माल्टोज में। अब देखिए इधर 30% डाइजेस्ट हमारा कैसे, हमारा जो स्टार्च है 30% का होता है डाइजेस्ट का आता है माउथ में, इसमें कुछ हमारा प्रोटीन का हमारा डाइजेस्ट का आता है, हमारा ये स्टमक है इसमें हमारा क्या होता है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। देखिए यानी कि पूरा डाइजेशन ऊपर नहीं होता है, यानी कि कुछ कुछ ना कुछ बच के आएगा। जो फाइनल डाइजेशन हमारा होता है क्या होता है हमारा ये ड्यूडनम में होता है। ड्यूडनम में बहुत सारे क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस का होता है इसमें मिलते हैं, और जितना ऊपर से बच के आएगा ये यहाँ पे स्टोर होगा, और यहाँ पे फाइनल डाइजेशन जो होता है हमारा ये ड्यूडनम में होता है, यानी कि फाइनल डाइजेशन का होता है हमारे फाइनल मतलब कंप्लीट लिख लीजिए पॉइंट है ये कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ड्यूडनम भी किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन का होता है, कंप्लीट डाइजेशन हमारा यही होता है। ये क्या हमारा सी से बना है, ये से बोलते हैं ड्यूडनम, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन यही थे क्या होता है स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा स्टमक खत्म होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, खत्म का होता है हमारा यहाँ खत्म होता है। इधर एक फिंगर लाइक पोजीशन निकला होता है, इसे हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ होता है ऐसे करके आ जाता है ये, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका होता है 3 रीजन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 रीजन होता है। कहता है इस जो यहाँ तक है ये जो सीट एक वन है इसे बोलते हैं हम ड्यूडनम, जो यहाँ पे है स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं जेजुनम, जो यहाँ पे हाईली क्वाइल्ड है इसे बोलते हैं हम इलियम, ठीक है इलियम होता है। जो हमारा ये देखो ये हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे करके, ठीक है। जो हमारा ये वाला है ये वाला पाइप इसे बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही लिख लें कि तीनों पार्ट लिख दें स्मॉल का। चलिए छोड़िए देखिए ये हमारा क्या है ये, चलिए लिखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है ये
ड्यूडनम है। क्या है ये? ड्यूडनम। कहाँ लिखे? कहाँ लिखे? चलिए ये लिखते हैं, क्या ये हमारा ड्यूडेनम। क्या ये? ड्यूडेनम है ये। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पाएंगे, इसके बोलेंगे हम जेजुनम। क्या लेंगे हम? जेजुनम। और जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे जो हाईली क्वाइल्ड है, इसे बोलते हैं हम, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इलियम। क्या बोलते हैं इसे हम? इलियम। क्या बोलते हैं इसे हम? इलियम बोलते हैं। यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अगला हमारा क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। देखिए, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं सीकम। हाँ, सीकम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सीकम। स्पेलिंग सही है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या है? ये हमारा सीकम है ये। सीकम है ये। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? देखिए, यहाँ तक पूरा क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इसका भी क्या है? 3 रीजन है। 3 रीजन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं हम। देखिए, ये पूरा ये भी क्या है? कोलोन है। ये भी क्या है? कोलोन है। ये भी क्या है? कोलोन है। लेकिन देखिए, ये बढ़ रहा है ऊपर, इसे बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोन। जो ये ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर, यानी ये ऊपर बढ़ रहा है ना, ये क्या है? ऐसा कोलोन है जगह आ रहा है। ये कोलोन ये भी है, कोलोन ये भी है, कोलोन ये भी है। यानी कि ये जो कोलोन है जो ऊपर चढ़ रहा है, असेंड बढ़ रहा है, इसे बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोन। क्या लेंगे इसे हम? असेंडिंग कोलोन। इसे बोलेंगे हम असेंडिंग कोलोन। जो ये वाला हमारा कोलोन है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये वाला कोलोन है, यानी कि इधर से जो इधर जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा खचपच मच गया है, इसमें खचपच मचता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, धीरे धीरे आप इसको लिखते रहेंगे। जो यहाँ से यहाँ तक है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रांसवर्स कोलोन। यानी है क्या? कोलोन ही है, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोनी का है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये नीचे घट रहा है, यानी कि ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। देखिए तो आया है इसे बोलेंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। क्या लेंगे इसे हम? डिसेंडिंग कोलोन। क्या लेंगे इसे हम? डिसेंडिंग कोलोन बोलेंगे, इसे लेंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। ये हमारा था। अब देखिए हमारा डाइजेशन कैसे होता है, यानी कि हम पूरा नेमिंग कर लिए, देख लिए। अब देखिए इधर जो हमारा माउथ है, ये क्या निकालते हैं? इसमें सलिवरी ग्लैंड लगे होते हैं, तीन पेयर में, ठीक है। हाँ, ये क्या निकलता है? हमारा सलिवरी ग्लैंड है ये, ठीक है। क्या निकलता है हमारा? ये इसका निकलता है सलिवरी एमाइलेज निकलता है, जो क्या करता है? ये स्टार्च खाते हैं ना, इसका 30% डाइजेशन का करता है, मुंह में ही कर देता है। इसको जो स्टार्च है, इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? चेंज टू माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी तोड़ देगा। किसमें हो जाएगा? ये माल्टोज में क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इधर ये हमारा कहता है, इसके नीचे आएंगे ये हमारा जो यहाँ से आता है पाइप है, ये इसे बोलते हैं हम ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं लगे होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कहता है ये कोई डाइजेशन नहीं होता है। आगे आएंगे हमारा जो ये है जे शेप का होता है स्टमक। इसमें हमारा कहता है ये, इसमें बहुत सारे ग्लैंड होता है, जो क्या निकलता है? ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये इसमें जो ग्लैंड होते हैं हमारे स्टमक में, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का निकलता है, आप बना देखिए यहाँ पे, चलिए बनाते हैं, चलिए यहाँ बाहर सीख लेते हैं। देखिए इधर जो हमारा ये स्टमक है, ये निकालता है जो सिगरेट, इसमें कुछ ग्लैंड होते हैं, जो क्या निकलता है? हमारा स्टमक का निकलता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टमक सीक्रेट क्या निकलता है? ये क्या निकलता है हमारा स्टमक से? क्या निकलता है? ये पहला निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है? म्यूकस। दूसरा निकलता है क्या? HCl। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा क्या निकलता है? ये पेप्सिनोजन। क्या निकलता है? ये पेप्सिनोजन। क्या निकलता है? ये पेप्सिनोजन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्सिनोजन। क्या निकलता है? पेप्सिनोजन। क्या करता है? देखिए पहली बात, ये जो म्यूकस है ना, ये क्या करता है? देखिए क्या करता है? देखिए हमारे स्टमक का जो ये वॉल है, सरफेस है, ये फूड आया, इसमें आएगा, उसका ये निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो स्टमक का जो म्यूकस है, जो स्टमक का जो वॉल है, ये सरफेस है, ये इस पर जाकर क्या होगा? ये लग जाएगा, यानी कि पूरे सरफेस से क्या हो जाएगा? ये इस पर लग जाएगा।
ताकि जो हमारा ये HCl है ना, ये एसिड है हमारा, क्या होगा, ये स्टमक के वॉल को क्या करेगी, जला देगा। तो क्या होता है ये, इससे पहले कहता है, ये कहता है कि हम इसे जलने नहीं देंगे, हमारा जो स्टमक का वॉल इसे हम जलने नहीं देंगे। जो हमारा म्यूकस है वो जो कहाँ लग जाएगा, इस पर, इसके सरफेस पे जगह इस पर लग जाएगा, जलने नहीं देगा उसको, लग जाएगा उस पर वो। फिर क्या करेगा इसको, यानी कि प्रोटेक्ट किया किसको, स्टमक के वॉल को, यानी कि जो म्यूकस है इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका प्रोटेक्ट, क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट क्या, स्टमक वॉल, स्टमक वॉल, यानी कि जो स्टमक का वॉल है क्या कर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि जलने से HCl को। अब कह रहे हैं कि HCl तो क्यों निकल रहा है जब जला ही रहा है, तो देखिए उसका बहुत बड़ा रोल है उसका। देखिए HCl निकलता है, ठीक है, क्या करता है ये, जो हमारा ये पेप्सिनोजन है, ये क्या है, ये हमारा पेप्सिनोजन, ये क्या है, इनएक्टिव है, ये क्या है, ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव एंजाइम है, यानी कि एक्टिव नहीं है, क्या होता है ये इनएक्टिव होता है। ये कैसा है, ये पेप्सिनोजन क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, कैसा है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, यानी कि ये पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन है ना, ये क्या है, ये पेप्सिनोजन है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ये जाता है HCl इस पे लगता है और इसको क्या करता है, ये एक्टिव कर देता है, एक्टिव करेगा, ये बन जाएगा पेप्सिन, क्या बनेगा, ये पेप्सिन बन जाएगा। और जो ये पेप्सिन है ये काम करेगा किस पे, वर्क किस पे करेगा, ये वर्क करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारा ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। देखिए एक मिनट, देखिए जो हमारा ये पेप्सिनोजन है क्या, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो करता है ये HCl करता है इसको एक्टिव करता है। ये जब एक्टिव होगा ये जन हट जाएगा, ठीक है, देखिए ओजन हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये पेप्सिन बन जाएगा। पेप्सिन का काम करेगा, वर्क क्या करेगा, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत ही इजी में समझा रहा है आपको, तो आ जाना चाहिए। अब इसको देख के आपको डर लग जा रहा होगा कि कैसे लिखें, ठीक है, तो धीरे धीरे लिखिए, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है इसमें खचपच मचता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और अच्छे से बनाते रहेंगे, इसको लिखते रहेंगे, ठीक है। यानी कि हम उसको बहुत ही इजी में बता रहे हैं, बहुत इजी में, देख के डर लग रहा होगा लेकिन बातें सब समझ में आ रही होगी, ठीक है। आ रही हो थोड़ा कमेंट करें कि हाँ आ रही है या नहीं आ रही है, बताएं, ठीक है, ताकि हम और अच्छा सुधारेंगे इसको, ठीक है ना। वैसे तो इससे जी हमको नहीं लग रहा कि इससे जी भी हो सकता है, ठीक है, इससे जी हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लिखिए और अच्छे से इसको तैयार कीजिए। और देखिए जब हमारा आता है ये ऐसे करता है, ये पहले काम करता है, ये इनएक्टिव पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन में ये कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, तब जाके क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यानी कि जब ये हो तो ये प्रोटीन का डाइजेशन ये भी काम करता है, ये लेकिन कर नहीं पाता है। ये क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ये इनएक्टिव है। ऐसे जाकर करेगा, इसको एक्टिव कर देगा। ये कैसे पेप्सिन जो क्या है, पेप्सिन कैसा है, ये पेप्सिन में चेंज हो गया, ये क्या होता है, हमारा होता है एक्टिव। जब एक्टिव हो गए ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन अब ये कर सकता है, ये ठीक, ये होता है। अब देखिए क्या होगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये यहाँ पे क्या होगा, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे भी होता है, कुछ प्रोटीन बच गया इधर आएगा, यानी कि फाइनल जो डाइजेशन होता है कहाँ रहता है, ड्यूटेनम होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हमारे लगे होते हैं, ये क्या हमारा ये पैंक्रियाज है, ठीक है। तो पैंक्रियाज जूस कहाँ आएंगे, हमारे इसी में आएंगे। ये हमारा क्या है, लीवर है, बाइल जूस निकालता है लीवर। देखो बाइल जूस निकालेगा, कहाँ आएगा, इसमें पीछे से होकर कहाँ आएगा, इसमें हमारे कहाँ पहले कहाँ आएगा, हमारे पैंक्रियाज के ग्लैंड में आएगा। देखो तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड, सॉरी पैंक्रियाटिक डक्ट में आएगा। ये यहाँ से कहाँ आएगा, हमारे फाइनली कहाँ आएगा, ये ड्यूडेनम में आ जाएगा। ये निकालता है बाइल। बाइल क्या आता है, बाइल क्या करता है, बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है ये, क्या करता है ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है ये, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। आप कहेंगे कि ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बताइए बताइए, जच नहीं रहा है, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए ये फैट का कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नहीं है, मान लीजिए कोई फैट है, ठीक है। फैट को कोई क्या करेगा, इमल्सिफाई कर देगा, यानी कि इसको छोटे से भाग में क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। यानी कि फैट के मॉलिक्यूल, फैट को क्या करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट तोड़ देना, इसे ही बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन। यानी कि बड़ा सा था छोटा छोटा हो गया, इसे बोलते हैं हम क्या,
इमल्सिफिकेशन, बस कुछ था इसमें, कुछ था ही नहीं। क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, ऐसा आएगा, इसमें क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा, और जो भी क्या होगा इसमें से कुछ निकलेगा वो कहाँ होगा, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो इसका वेस्ट होगा इधर से इधर, इधर से इधर, घूमते घूमते कहाँ गई है, वैसे करते करते बॉडी से बाहर, कहाँ गया, बॉडी से बाहर आ गया, ये होता है। तो हमारा ये डाइजेशन हमारा ऐसे होता है, यानी कि किसमें हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप कि सब बातें समझ आई होगी। अगर क्या करते हैं, इसको एक बार पीछे घुमा के स्पीड बढ़ा के वीडियो का उसको देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में आया होगा समझ में, मानता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन एक बार वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख लें और क्लियर हो जाएगा ये। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।